गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कंप्यूटर में आपका सेकंड चैप्टर, कल फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, कंप्लीट हो गया था। आज सेकंड चैप्टर करेंगे। कौन कौन सा है बेटा? सेकंड चैप्टर डेस्कटॉप मैनेजमेंट इन विंडोज 10। ये पूरा चैप्टर डेस्कटॉप मैनेजमेंट इन विंडोज 10 यानी कि विंडोज 10 के ऊपर पूरा बेस्ड है ये चैप्टर। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हो जाएंगे आपके? फीचर्स ऑफ विंडोज 10, द टास्क बार, कस्टमाइज द टास्क बार, कस्टमाइज द डेस्कटॉप, कस्टमाइजिंग द विंडोज सेटअप। ये इसमें टॉपिक्स कवर्ड होंगे बेटा। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और क्या है इसमें, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बाय द माइक्रोसॉफ्ट इज विंडोज 10। यानी कि जैसे हम आपने पहले कंप्यूटर आपने घर पे या अपने स्कूल में आपने चलाया होगा, तो पहले कौन से उस पर आते थे बेटा ये ऑपरेटिंग सिस्टम? पहले आते थे विंडोज एक्सपी जो बहुत पुराना था। अब जो पीछे चल रहा था वो क्या था? विंडोज 7। और अब ये नया आ गया है, कौन सा? विंडोज 10। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम कंप्यूटर हमारा चल नहीं सकता, ऑन नहीं हो सकता। जैसे कि बेटा अपना मोबाइल है, मोबाइल में भी एक सॉफ्टवेयर होता है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, वैसे ही ये एक सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ है, जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10। सबसे पहले क्या है, विंडोज़ का ये फीचर बताए गए हैं कौन कौन से हैं। इम्प्रूव्ड यूज़र इंटरफेस, इट हैज़ वेरी अट्रैक्टिव यूज़र इंटरफेस एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी कलरफुल थीम्स। ये क्या है बेटा? यूज़र के इंटरफेस, यानी हमारे और कंप्यूटर में इंटरफेस करने में बहुत ही आसान है और बहुत ही कलरफुल थीम्स। जैसे कि आप थीम्स लगाते हो, मोबाइल में भी लगा लेते हो, वैसे कंप्यूटर में भी सेम हम थीम्स बदल सकते हैं और बहुत ही कलरफुल थीम्स हैं इसमें। ये अगले आपके नेक्स्ट पेज पे 14 नंबर पेज पे ये थीम्स दिखाई गई हैं, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है बेटा? कि एक समय हम पिछले चैप्टर में भी मल्टीटास्किंग किया था कि एक समय में हम ज़्यादा काम करते हैं। यानी कि जैसे मान लो ये कोई भी विंडो का ये पेज खुला हुआ है, इसमें हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ और दूसरी क्लास का कुछ वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे हम मान लो यहाँ पे फर्स्ट क्लास का वर्क चल रहा है, यहाँ पे सेकंड का, यहाँ पे थर्ड का, ऐसे अलग अलग 3-4 काम हम एक साथ, यानी कि एक ही स्क्रीन पे कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ हम वर्क नेट पे भी कर रहे हैं, जैसे स्कूल का काम कुछ होता है गूगल पे, गूगल क्रोम पे, या कुछ भी अलग टैब खोल के नेट भी चला रहे हैं और कुछ हम टाइपिंग का वर्क भी कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें ये इम्प्रूव्ड यानी कि बहुत ही बढ़िया मल्टीटास्किंग विंडोज 10 में ऑप्शन दी हुई है। तो आगे आ गया स्टार्ट मेन्यू। बेटा इसको यूज कैसे करते हैं, खोलते कैसे हैं? जो आपका 15 नंबर पेज है, इसके ऊपर क्या दिया गया है? स्टार्ट मेन्यू। जैसे ही बेटा आपके स्कूल लगेंगे, आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया जाएगा। आपको स्कूल में वैसे ये चीज़ प्रैक्टिकल में ज़्यादा बेटर पता लगेगी, क्योंकि स्टार्ट मेन्यू हमें खोल के जब हम विंडोज़ को खोलेंगे तो ही पता लगेगा। लेकिन आज हम यहाँ से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन आपको क्लास दी जा रही है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। जब आप स्कूल में आओगे तो आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया जाएगा। तो विंडोज 10 स्टार्ट मेन्यू ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ इट्स विंडोज 7 प्रोसीजर विद विंडोज 8 लाइव टाइल्स इंटरफेस। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर ये देखिए बेटा, ये पेज दिया गया है, इसके ऊपर सारा जो डेस्कटॉप है, जो पीछे ब्लैक सी थीम लगी हुई है, और ये डेस्कटॉप के ऊपर ये ब्लू कलर के छोटे छोटे आइकन्स दिए गए हैं। ये इसका क्या है? स्टार्ट मेन्यू है। तो separate options called tablet mode also expand the start screen and specially designed to make Windows 10। ये Windows 10 में स्टार्ट स्क्रीन दी गई है बेटा, ये मोर रिलायबल है, इसको यूज़ करना आसान है। यहाँ पे सभी कुछ आपको ये देखो, आप देख सकते हो, यहाँ पे गूगल क्रोम है, वर्ड 2007 है, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है। जिस पे भी आपको माउस ले आके यहाँ पे क्लिक करोगे, वो आइटम हमारे सामने खुल जाएगी। आपने गूगल क्रोम खोलना है, आपने वर्ड
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है, आपने एक्रोबैट रीडर खोलना है, कुछ भी इसमें खोलना है, उसके ऊपर आप माउस से क्लिक करें और वो आपके सामने खुल जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज में हम क्या करते हैं, ये पुरानी विंडोज में क्या आता था पहले बेटा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, ई सा, ऐसे बेटा ई सा बना होता था, ऐसे ई सा बना होता, तो उसको सुधार के अब ये क्या बना दिया, मॉडिफाई कर दिया, उसका नाम क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफ विंडोज 10। जब हम विंडोज 10 अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज जो है अपने आप इंस्टॉल, हमें प्री इंस्टॉल मिलेगा। जब भी हम अपने कंप्यूटर में विंडोज 10 डालेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एज हमें उसको प्री इंस्टॉल, यानी कि ब्राउजर है बेटा ये, जैसे गूगल क्रोम काम करता है वैसे ही बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एज काम करता है। तो ये क्या है, विंडोज 10 दैट हैज़ रिप्लेस इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको हटा के अब क्या बन गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज, यानी कि इसकी मदद से हम इंटरनेट आसानी से चला सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया बेटा। आगे आ गया कोर्टाना। कोर्टाना क्या करता है, कोर्टाना इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इन विंडोज 10 whom we can talk to or ask question from, like how is the weather now in Mumbai। कोर्टाना एक क्या चीज है बेटा, कोर्टाना एक पर्सनल असिस्टेंट है जो विंडोज 10 में आपको ये भी प्री इंस्टॉल ही मिलेगा। ये क्या है बेटा, जैसे ही आप कुछ अपने मुंह से बोलोगे, जैसे हम गूगल क्रोम में कुछ बोलते हैं ना बेटा, माइक के ऊपर यहाँ से एक छोटा सा माइक लगा होता है, वहाँ पे क्लिक करके जैसे आप मोबाइल में भी बोलते हो, तो माइक में बोलते हो तो वो अपने सामने वो चीज़ क्या होती है, खुल जाती है, वो पेज खुल जाता है। तो वैसे ही कोर्टाना है बेटा विंडोज 10 में, इसमें आप जो भी बोलोगे, जैसे कि व्हाट इज़ द वेदर नाउ, व्हाट इज़ द वेदर इन नाउ इन राजस्थान, व्हाट इज़ द वेदर नाउ इन गंगानगर, जो भी आप बोलोगे वो कोर्टाना पे आपको वो इंफॉर्मेशन आपको बोलने से मिल जाएगी। तो आगे आता है बेटा टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, द लॉन्ग बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, यानी कि जो ये डेस्कटॉप है, जो हमारे पास पहला पेज खुला होता है, जो नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टार्ट बटन बना होता है बेटा, यहाँ पे हमारा डेट एंड टाइम आ रहा होता है, तो नीचे जो फाइल्स भी खुली होती हैं वो भी हमें नज़र आती हैं। तो ये हमारा लॉन्ग है, लॉन्ग बार है, इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। आगे आ रहा है बेटा स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द टास्क बार। जो स्टार्ट बटन है कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे होता है, और इससे हम कुछ भी खोल सकते हैं, स्टार्ट से कुछ भी, इसको कोई भी एक्सेसरी में जाके कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट पे जाके खोल सकते हैं। तो आगे हमारा आ रहा है कस्टमाइज द टास्क बार। टास्क बार को हम कस्टमाइज यानी अपने हिसाब से उसको कैसे कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। सो वी कैन चेंजेस अपीयरेंस, लोकेशन और सेटिंग ऑफ द टास्क बार। इसमें टास्क बार की सेटिंग होती है बेटा, इसकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, डेट एंड टाइम का आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, टास्क बार को आप कस्टमाइज यानी अपने हिसाब से इसकी सेटिंग है। इसमें सेटिंग ये आपको खुला हुआ है, पेज नंबर 17 पे ये दिखाया गया है कि कैसे आप इसकी टास्क बार की सेटिंग में जाकर इसको चेंज कर सकते हो। द डिस्प्ले द टास्क बार सेटिंग विंडोज, लॉक द टास्क बार, दिस ऑप्शन लॉक अनलॉक द पोजीशन ऑफ टास्क बार। टास्क बार को आप लॉक भी कर सकते हो, जैसे कि टास्क बार हमारा ये बिल्कुल नीचे है तो नीचे ही रहे। अगर हम इसको चाहें तो ये ऊपर लेफ्ट राइट इधर भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमेशा जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो प्री इंस्टॉल में हमें ये नीचे ही मिलता है, तो आप इसको नीचे लॉक भी कर सकते हो। आगे आ रहा है बेटा आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं, जो ये डेस्कटॉप आपको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर
आइकन्स भी आपको मिलते हैं जो प्री इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि दिस पीसी रिसाइकल बिन। दिस पीसी आप खोलोगे तो दिस पीसी आइकन रिप्रेजेंट ऑल फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव्स ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि पूरे ड्राइव मतलब आपके कंप्यूटर में क्या कुछ है, आपकी हार्ड डिस्क में क्या इंस्टॉल्ड है, वो आपको दिस पीसी की मदद से दिख जाएगा। रिसाइकल बिन क्या करता है? द रिसाइकल बिन कंटेन्स ऑल द डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर्स। जो भी आप फाइल्स फोल्डर्स आपके नहीं काम के जो आपको डिलीट करोगे वो कहाँ पे चला जाएगा? रिसाइकल बिन में चला जाएगा। तो वी कैन रिकवर द डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम इट एनी टाइम, यानी कभी जैसे हम कोई हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिलीट हो जाए तो हम उसको रिसाइकल बिन से रिकवर भी कर सकते हैं। तो एक और आपको मिलेगा नेटवर्क से आप क्या करोगे? द नेटवर्क आइकन डिस्प्ले ऑल द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस अटैच्ड टू ऑन योर कंप्यूटर। नेटवर्क से आपको मिलेगा कि आपके कंप्यूटर से कौन कौन से नेटवर्क अटैच्ड हैं, यानी कि आपने इंटरनेट किसके माध्यम से चला रहे हैं, या आपके कौन कौन सा प्रिंटर या आपने क्या पेन ड्राइव लगा रखी है, तो उस नेटवर्क में आपको डिवाइसेस बता दिए जाएंगे। तो कस्टमाइज द डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप को भी आप उसी ढंग से, जैसे आपने टास्क बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज किया था, अब आ रहा है कस्टमाइज द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को आप कैसे कर सकते हो कस्टमाइज? इसकी भी आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। स्टेप 1 है राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप एंड क्लिक ऑन द पर्सनलाइज ऑप्शन, यानी कि डेस्कटॉप पे जाके आपने क्या करना है? माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक पे जाके आपने पर्सनलाइज ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आपको ये सेटिंग विंडो अपीयर हो जाएगी। फिर क्लिक ड्रॉप एंड डाउन एरो ऑफ द बैकग्राउंड लिस्ट। बैकग्राउंड लिस्ट पे ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट एनी पिक्चर। उसके बाद आप उसकी थीम बदल सकते हो, पिक्चर बदल सकते हो, वॉलपेपर लगा सकते हो, यानी पे आप अपने आप जो आपने कंप्यूटर में अपनी फोटोज डाली हुई हैं वो भी आप वॉलपेपर उसका लगा सकते हो। चेंजिंग द स्क्रीन सेवर। बेटा वैसे ही आप स्क्रीन सेवर भी चेंज कर सकते हो। तो ओपन द सेटिंग विंडो, ये आप स्टेप्स पढ़ लेना ध्यान से, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल सेम ही है बेटा। जैसे आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो वैसे ही स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हो। तो आगे आ रहा है बेटा कस्टमाइज द विंडोज सेटअप। विंडोज सेटअप से इसमें क्या है? टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम फॉलोज दीज स्टेप, यानी कि जो आपकी साउंड आ रही है कंप्यूटर में से, लैपटॉप में से, उसकी आपने वॉल्यूम कभी बढ़ानी है या घटानी है तो इससे आप क्या कर सकते हो? द चेंज द वॉल्यूम ऑफ फॉलो दीज स्टेप। क्लिक द स्पीकर आइकन। नीचे यहाँ पे एक छोटा सा आपको क्या मिलेगा? स्पीकर सा मिलेगा बेटा। उससे उस पर आप क्लिक करोगे तो ये पेज नंबर आपके 20 पे दिखा रहा है। उसकी वॉल्यूम कितनी आ रही है? पूरी 100 पे आ रही है। यहाँ पे आप अपना माउस लेके आओगे तो जैसे आप कम करते जाओगे वो यहाँ पे आपको दिखाता जाएगा कि अब 50 होगी, अब 40 होगी, अब 20 होगी। यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम अपने हिसाब से कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। यूज़ ऑफ शॉर्टकट मेन्यूज। शॉर्टकट मेन्यू में क्या है? Whenever we right click on the icon, a pop-up menu appears displaying a set of commands। जब आप यहाँ डेस्कटॉप के आप राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ये पॉपअप कमांड नज़र आएगी। ये पेज नंबर 21 पे है, यानी कि आप अपने इसको आइकन्स को, इसके डिस्प्ले को अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आ रहा है सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय साइज, आइटम टाइप या डेट ऑफ मॉडिफाइड। इसके अपने हिसाब से हम अपने सेटिंग कर सकते हैं। तो ये बेटा अपना चैप्टर का रिव्यू था, ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके सबसे पहले हम यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर है। जैसे कि फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में आ रहा है इट इज ईजियर टू मैनेज एंड मोर सिक्योर देन कन्वेंशनल विंडोज वर्जन। कौन? ये 3 ऑप्शन दी गई हैं, विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8। सो कौन सा हमने लिखना है? सबसे पहले फर्स्ट में ए आ जाएगा, विंडोज 10।
सेकंड में क्या आएगा, विंडोज 10 इंक्लूड्स ए न्यू वेब ब्राउजर कार्ड। वेब ब्राउजर नया इन्होंने क्या कौन सा डाला है, ये बी वाला ऑप्शन है बेटा, एज। थर्ड में क्या आया, विच ऑफ दीज इज द पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इन विंडोज 10। कौन कौन सा है पर्सनल असिस्टेंट, कोर्टाना है, डेस्कटॉप है कि पब्लिशिंग है। तो फर्स्ट वाला है बेटा कोर्टाना। ये अपने टिक द करेक्ट आंसर हो गए बेटा। आगे आ रहा है सेकंड में, यानी कि बी में, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक फर्स्ट में क्या आ जाएगा, द पर्सनलाइज ऑप्शन अपीयर व्हेन वी डैश एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, यानी कि राइट क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन दिखाई दे देगी। सेकंड में आ रहा है विंडोज 10 लेट अस चूज मल्टीपल डैश इमेजेस फॉर द डेस्कटॉप स्क्रीन, यानी क्या चेंज हो, यानी कि बैकग्राउंड स्क्रीन। थर्ड में द डैश कंटेन्स ऑल डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स, जो हम डिलीट कर देते हैं कहाँ पे चला जाता है, रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में। फोर्थ, डैश नोटिफिकेशन डैश द डैश एरिया डिस्प्ले द करंट सिस्टम टाइम एंड डेट, क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन। और लास्ट में क्या आएगा, वी कैन ओपन द स्टार्ट मेन्यू डायरेक्टली बाय द प्रेसिंग द डैश की ऑन द कीबोर्ड, विंडोज लोगो की। ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो गए बेटा। ये ट्रू फॉल्स हैं। द स्टार्ट मेन्यू इज प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टास्क बार। स्टार्ट मेन्यू ये बता रहे हैं कि राइट पे होता है, लेकिन हमें चैप्टर में पढ़ा है सबसे पहले टास्क बार लेफ्ट में होता है, तो क्या हो गया फर्स्ट का फॉल्स। फर्स्ट का क्या आ रहा है, फॉल्स। द लॉन्ग बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज नोन एज द टास्क बार, यानी जो नीचे वो कह रहे हैं कि लॉन्ग जो लंबा सा ये एक बना होता है नीचे, ये क्या है हमारा टास्क बार की है। क्या ये टास्क बार ही है, यस। तो ये सेकंड का आ जाएगा ट्रू। विंडोज 10 रन्स ओनली इन डेस्कटॉप मोड। विंडोज 10 बोल रहे हैं कि ओनली डेस्कटॉप, यानी कि सिर्फ आप डेस्कटॉप पे ही यूज कर सकते हो, लैपटॉप पे नहीं कर सकते। तो नहीं, हम दोनों पे यूज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा फॉल्स। और लास्ट है द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफ विंडोज 10 इज माइक्रोसॉफ्ट एज, यानी कि प्री इंस्टॉल्ड हमें क्या मिलता है इसमें से, माइक्रोसॉफ्ट एज मिलता है, तो ये आ जाएगा ट्रू। जो हमें प्री इंस्टॉल्ड डिफॉल्ट ब्राउजर मिलता है किसके लिए, इंटरनेट यूज करने के लिए, तो कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये बेटा हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और ये टिक द करेक्ट आंसर भी करवा दिए गए हैं। क्वेश्चन आंसर आपको आपके वो PDF बना के भेज दिए जाएंगे, ये आप अपने कंप्लीट करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।